और इस बीच एक बड़ी खबर है, सीधे रुख कर लेते हैं। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। ब्लैक फंगस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही और इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ही राहुल गांधी का ट्वीट है जो पढ़कर हम आपको बता रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि ब्लैक फंगस महामारी है, वैक्सीन की कमी तो है ही और इस नई महामारी में जिक्र करते हैं वो कि दवा की भी भारी कमी है, किल्लत है और इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। और इस खबर पर पल्लवी झा जुड़ गई हैं, साथ ही हमारे साथ विनोद जगदाले जुड़ गए हैं मुंबई से और पल्लवी दिल्ली से। पल्लवी, ये आप देखिए किस तरीके का माहौल बना हुआ है। अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, ये राजनीति नहीं थम रही है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कोरोना, हम इससे जूझ रहे हैं, देश इससे जूझ रहा है। जाहिर तौर पर विपनेश, देखिए राजनीति तो इस देश में होती रही है और होती ही रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो है आम जनता पिस रही है। और जिस तरीके से हम लगातार कोरोना से जूझ रहे हैं और उस बीच में ब्लैक फंगस का कहर हुआ है, जाहिर तौर पर और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है लोगों के लिए। दिल्ली की बात की जाए तो जिस तरीके से आंकड़े रोज़ाना बढ़ रहे हैं, अभी तक तो 200 केस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे जो दिन बढ़ रहे हैं उसमें केस भी ज़्यादा आ रहे हैं। और ऐसे में इसलिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि फर्टिलिटी भी दिख रही है, इसमें मौतें भी हो रही हैं। दिल्ली में भी 5 मौत जो है रिपोर्ट हुई हैं। और अगर इस वक्त कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, कड़े कदम कहने का मतलब ये है कि अगर दवाई की अवेलेबिलिटी अगर सही समय पर नहीं होती है लोगों के लिए, तो देखिए एक तो कोरोना से मौत के आंकड़े अभी तक थमे ही नहीं है, दूसरा ब्लैक फंगस से भी बढ़ते रहेंगे। लगातार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि जो दवाई की कमी है, जिसको हम एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन कहते हैं, वो उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जिनमें ब्लैक फंगस सीवियर है उनको ये इंजेक्शन देना बेहद ही ज़रूरी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो माइल्ड अगर है और अगर आपने सिम्टम्स को जल्दी पहचान लिया तो उनको कई दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी ये भी है कि लोग पैनिक ना हो, लोग तुरंत इसको पहचाने, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार, तमाम सरकारों ने, साथ ही साथ आईसीएमआर ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, उस सिम्टम्स को पहचानें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्योंकि अलग अलग राज्यों में, जैसे कि दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जैसे 3 अस्पताल को नोटिफाई किया गया है दिल्ली सरकार में, जिसमें एलएनजेपी, जीटीबी और जीबी पंत है। इसके अलावा अगर हम केंद्र सरकार के अस्पतालों की बात करें तो केंद्र अस्पताल में सफदरजंग, आरएमएल, एम्स, इन अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया गया है। देखिए ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन ये ज्यादा कोहराम इसलिए मचा रही है क्योंकि ये कोविड के पेशेंट में ज्यादा दिख रहा है। एक सवाल एम्स के प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रिमेटोलॉजी की जो एचओडी हैं डॉक्टर उमा कुमार ने कल एक सवाल उठाया था कि जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, उसमें ज्यादातर स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, या मैं कहूँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इतने केसेस नहीं देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, या फिर हम जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, इतने केसेस नहीं दिख रहे थे। तो क्या जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, क्या वो कहीं ना कहीं वजह बनी है ब्लैक फंगस को इस तरीके से बढ़ावा देने में? और एक तरीके के हम कहें तो महामारी भी जुड़े हुए हैं। मैं जल्दी से उनका रुख कर लेती हूँ। विनोद, सरकार की तरफ से आपके पास क्या डेटा है, कितने मामले हैं महाराष्ट्र में इस वक्त ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, देश में सबसे ज्यादा कोविड के मामले थे महाराष्ट्र में, अब ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले भी सिर्फ महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2000 से भी ऊपर ही आंकड़ा जा चुका है। ये कल का आंकड़ा था 2000, आज का आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। और इस बीमारी के चलते जो जरूरी होता है इस बीमारी में जो इंजेक्शन देना, वो इंजेक्शन की भारी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है, उस पेशेंट को बस
कुछ मात्रा में ये इंजेक्शन मिल रहा है। ये इंजेक्शन 50 mg का होता है और रोज का 350 mg का एक कोर्स करना जरूरी होता है। ये 28 दिन तक चलता है। लेकिन हालात ये है कि कल मुंबई में 1000 इंजेक्शन आए थे और वो तुरंत खत्म हो चुके हैं। जो निजी अस्पतालों में जो इस ब्लैक फंगस के पेशेंट एडमिट है, उनके परिजन तो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। स्थिति काफी गंभीर है। राजेश टोपे ने भी ये बात कही है कि हमने सिप्ला कंपनी, जो कंपनी इंजेक्शन बनाती है, उससे 2 लाख इंजेक्शन की ऑर्डर हमने वहां पर प्लेस की है। लेकिन जब तक केंद्र सरकार उस कंपनी को दिशा निर्देश नहीं देता और ऑर्डर इशू नहीं करता, वहां तब तक ये इंजेक्शन हमें प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन जान जा रही है आम पेशेंट की। ये ब्लैक फंगस के मामले लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में पांव पसार रहे हैं। सोलापुर जैसा ग्रामीण इलाका, सोलापुर शहर और विनोद, इसी बारे में हमने ये चर्चा की थी कि राजनीति से ऊपर उठकर क्योंकि ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर पसार लिए हैं, तो सरकारें अब इस बारे में सोचें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।